जरा सोचिए, एक मंगलवार का दिन है। आप अपने दिन के कामों में लगे हैं, शायद कॉफी पी रहे हैं या अपने कुत्ते को टहला रहे हैं, और अचानक सारी ऑक्सीजन गायब हो जाती है। जैसे जादूगर ने कोई चीज गायब कर दी हो, लेकिन पूरे ग्रह पर। पृथ्वी माँ के लिए तो ये बहुत ही खराब बालों वाला दिन होगा। न सांस ले पाएंगे, न बालों में हवा लगेगी, बस एक अजीब सी खामोशी और प्रकृति माँ पर केस करने का मन। लेकिन घबराइए मत, ज्यादा नहीं। सच तो ये है कि ऑक्सीजन के रातों रात गायब होने की संभावना उतनी ही है जितनी किसी रोलर कोस्टर पर यूनिकॉर्न को देखने की। लेकिन थोड़ा हंसी मजाक और शायद हम जो हवा सांस लेते हैं उसके लिए थोड़ी कद्र के लिए जरा सोचिए, अगर पृथ्वी ने ऑक्सीजन का स्विच ही बंद कर दिया तो क्या होगा। कल्पना कीजिए कितना हंगामा मच जाएगा। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागदौड़ करेंगे और वैज्ञानिक हैरान होकर समझने की कोशिश करेंगे कि गलती क्या हुई। पौधे मुरझाने लगेंगे और पानी में रहने वाले जीव हवा के लिए तड़पेंगे। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिखर जाएगा। ऑक्सीजन के बिना हवा नहीं चलेगी, गर्मी में ठंडक के लिए कोई हवा का झोंका नहीं होगा। लोग हवा करने के लिए पंखे तक इस्तेमाल करने लगेंगे। और रात में ऑक्सीजन के बिना आसमान अजीब सा साफ दिखेगा, लेकिन किस कीमत पर। ऐसे में इंसानों को एक साथ आना होगा, साधन बांटने होंगे और बचे रहने के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। तो थोड़ा समय निकालकर सांस लेने जैसी साधारण चीज की कद्र करें। यह ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन यह जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और याद रखें, जब तक हमारे पास ऑक्सीजन है तब तक हमारे पास जीवन का वरदान है। तो बेफिक्र होकर सांस लें और हर पल का आनंद लें। सबसे पहले बात करते हैं हम इंसानों की। ऑक्सीजन नहीं, कोई बात नहीं, काश ऐसा होता, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा। हम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक ही जिंदा रह पाएंगे। ये समय तो ये समझने के लिए भी काफी नहीं होगा कि हो क्या रहा है। बस इतना समय होगा कि हमें एहसास हो कि हमें विज्ञान की क्लास में ध्यान देना चाहिए था। सांस लेने के बारे में पढ़ाया था ना, याद? हाँ, वो बहुत जरूरी था। जानवर, वो भी हमारे जैसे ही हैं, हवा के लिए तड़प रहे होंगे। हमारे प्यारे और पंखों वाले दोस्तों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। कल्पना कीजिए कि मछलियां ऐसे तड़प रही हैं जैसे कि वो किसी तैराकी प्रतियोगिता के लिए लेट हो गई हों। लेकिन इस बार जीतने पर कोई इनाम नहीं है। ये जिंदा रहने की एक बेबस कोशिश है। यहाँ तक कि हमारे पौधों वाले दोस्त जो वास्तव में ऑक्सीजन बनाते हैं, वो भी मुश्किल में होंगे। ऑक्सीजन के बिना उनकी प्रक्रियाएं रुक जाएंगी, जिससे पूरे पारिस्थितिक तंत्र में गड़बड़ी हो जाएगी। ये ऐसा होगा जैसे कि ब्रह्मांड में कुर्सियों का खेल चल रहा हो और सब भूल गए हों कि खेलना कैसे है। अराजकता फैल जाएगी और हमारी दुनिया जैसी हम जानते हैं पूरी तरह बदल जाएगी। याद है वो काम की ओजोन परत जो हमें सूरज की तेज किरणों से बचाती है? तो ऑक्सीजन के बिना वह इतनी जल्दी चली जाएगी कि आप सनबर्न भी नहीं कह पाएंगे। हम सब झींगे की तरह घूम रहे होंगे, ब्रह्मांडीय विकिरण का नया फैशन लेकर। अच्छी बात यह है कि हमें झुर्रियों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बुरी बात, बाकी सब कुछ। अब चलते हैं महासागरों में, मतलब कि कल्पना में, क्योंकि स्कूबा डाइविंग के लिए ऑक्सीजन नहीं है। याद है वो मछलियों का तड़पने वाला दृश्य? ऐसा ही होगा, लेकिन बहुत बड़े और बहुत ज्यादा दुखद पैमाने पर। गर्मियों के दिनों में बच्चों के छोटे से पूल की कल्पना करें। अब कल्पना करें कि वो छोटा सा पूल पूरा महासागर है और सारा पानी बस भाप बन गया। हमारे कभी फलते फूलते समुद्री जीवन का यही हाल होगा। फिर तो फाइंडिंग नीमो भी नहीं मिलेगा। 5वां भाग, अब और स्मोर्स नहीं, ऑक्सीजन मुक्त दुनिया में खाना पकाना। खाने के शौकीनों दुखी होने के लिए तैयार हो जाइए। याद है वो स्वादिष्ट बारबेक्यू, वो बढ़िया से सिके हुए स्टेक? हाँ, वो सब अतीत की बातें हो जाएंगी। ऑक्सीजन के बिना आग इतनी जल्दी बुझ जाएगी जितनी जल्दी टिंडर पर कोई डेट खराब होती है। न कोई मजेदार कैंप फायर, न कोई रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, बस ठंडा पिज्जा और ये एहसास कि हमने ऑक्सीजन को हल्के में लिया। 6ठा भाग, अपघटन की छुट्टी दुनिया की बदबूदार हालत। अपघटन के बारे में न भूलें, यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जानते हैं, वह जादुई प्रक्रिया जिससे प्रकृति अपनी सफाई खुद करती है। यह प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम है। तो ऑक्सीजन के बिना अपघटन कहता है, अलविदा, मैं छुट्टी पर हूं। यह बस काम करना बंद कर देता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कुछ भी सड़ता नहीं है, सब कुछ वैसे ही रहता है। गिरे हुए पत्ते हमेशा के लिए ढेर लगाते रहते हैं, जिससे जमीन पर एक मोटी, दम घोंटने वाली परत बन जाती है। कचरा एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। हमारे शहर और भूभाग कचरे में दबे होंगे। यह हॉर्डर्स के कभी न खत्म होने वाले एपिसोड की तरह होगा, लेकिन पूरी दुनिया में। कल्पना करें कि कितनी अराजकता और अव्यवस्था होगी। सिर्फ बदबू ही इतनी बुरी होगी कि आप चाहेंगे कि काश आपने कभी कचरा बाहर फेंकने की शिकायत न की होती।
यह असहनीय होगा, हमारे कचरे की एक लगातार याद दिलाता रहेगा। 7वां भाग, चट्टानें बस बोरिंग हो गईं, भूगर्भीय हरकतों को अलविदा। यहां तक कि हमारे ग्रह के भूविज्ञान को भी एक बड़ा नुकसान होगा। अपक्षय और कटाव, वह गतिशील जोड़ी जो हमारे भूदृश्यों को आकार देती है, वे इतनी जल्दी काम करना बंद कर देंगे जितनी जल्दी आप टेक्टोनिक प्लेट नहीं कह सकते। पहाड़ वहीं रहेंगे, घाटियां गहरी नहीं होंगी और चट्टानें बस रहेंगी। ये एक वृद्धाश्रम की तरह होगा, शांत, घटनाहीन और सच कहूं तो थोड़ा बोरिंग। तो लीजिए, ये रही आपकी दुनिया, ऑक्सीजन के बिना दुनिया की एक झलक। ये एक बहुत ही बुरी, बोरिंग और सच कहूं तो बदबूदार जगह होगी। तो अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो ऑक्सीजन के लिए अपने भाग्य को धन्यवाद देना ना भूलें। जिंदगी में छोटी छोटी चीजें ही तो महत्वपूर्ण होती हैं, है ना?